अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक ब्लड वेसल्स को डिटेल के साथ। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमने हार्ट के टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस किया, या इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में 10 क्लास की केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। स्टडी के रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा स्टूडेंट जो मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, तो आपको बता दें कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर, उनके एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद इन जो हैं चैप्टर के हवाले से, और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद इन चैप्टर, इम्पॉर्टेंट कौन से टॉपिक हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, और अपने लॉन्ग क्वेश्चन में आपने आंसर कितना लिखना है, उन तमाम की डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। आज का हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है ह्यूमन की बॉडी में 3 टाइप्स की होती हैं, और जिनको हम कहते हैं आर्टरी, कैपिलरी और वेन। आर्टरीज़ क्या हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टरीज़ जो हैं वो ब्लड लेके आती हैं अवे फ्राम द हार्ट, और ये ब्लड लेके आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इन्होंने हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाना होता है। अडल्ट्स के अंदर तमाम आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उनको लेके आती हैं, एक्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी है जो कि ब्लड को जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाती है। बाकी तमाम आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती हैं। इसके अलावा अगर हम आर्टरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्टरीज जो हैं वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। इनर लेयर इनकी जो है वो एंडोथीलियम है, मिडल लेयर इसकी जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। साथ आप जो है वो इसकी डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये आर्टरी की डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो इनर लेयर है वो एंडोथीलियम जो है उससे मिलके बनी हुई है, जबकि जो मिडल लेयर है इसकी वो स्मूथ मसल से मिलके बनी है और इलास्टिक है ये। इसके अलावा जो इसकी आउटर लेयर है वो क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। आर्टरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और इलास्टिक होती हैं, क्योंकि ब्लड का प्रेशर हार्ट के करीब बहुत ज़्यादा होता है, तो आर्टरीज ने कैरी करना होता है ब्लड को अवे फ्राम द हार्ट। ये हार्ट से हाई प्रेशर में ब्लड को लेके दूर जा रही होती हैं हार्ट से। इस वजह से ये जो है कुदरत ने इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक इन नेचर बनाया है। इनके अंदर का होलो इंटरनल कैविटी यानी कि अंदर का खाली हिस्सा जो है आर्टरीज का, जिसके अंदर ब्लड रन करता है, ब्लड फ्लो करता है, बहता है, उसको कहते हैं ल्यूमेन। जब आर्टरीज किसी भी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर एंटर होती हैं, चाहे वो लीवर है, चाहे वो स्टमक है, या किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर एंटर होती हैं आर्टरी, तो वो छोटी छोटी स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको कहा जाता है आर्ट्रियोल्स। और आर्ट्रियोल्स एंटर होती हैं जब टिश्यूज़ के अंदर, तो ये मज़ीद डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरी के अंदर। तो बेसिकली आर्टरी का काम क्या है? ब्लड को लेके जाना अवे फ्राम द हार्ट। तो डिफरेंट टाइप की जो है वो आर्टरी ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर जाती है लंग्स की तरफ, बाकी तमाम आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उनको लेकर जा रही होती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट कैपिलरी। कैपिलरीज क्या है? ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। कैपिलरी की वॉल जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं। ये लेयर इतनी थिन होती है कि इसके अंदर वाटर, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन जो है वो पास करते हैं थ्रू इट टू एंटर टू टिश्यू फ्लूइड, और फिर टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो है वो एंटर होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है टिश्यू फ्लूइड के अंदर, वो भी इनके थ्रू पास हो के कैपिलरी के थ्रू देन एंटर होता है ब्लड के अंदर। कैपिलरीज जब यूनाइट करती हैं, आपस में मिलती हैं, तो वो स्मॉल वेन्स बनाती हैं जिनको वेन्यूल्स कहा जाता है, और वेन्यूल्स फिर यूनाइट होके आपस में बनाती हैं वेन्स। अब वेन्स क्या हैं? वेन्स ब्लड लेके जाती हैं टूवर्ड्स हार्ट, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हार्ट की तरफ। इस वजह से लेके जाती हैं ताकि तमाम बॉडी पार्ट्स को जो है वो खून पहुंच सके। जो पल्मोनरी वेन्स है, वेन्स बॉडी में बहुत सारी हैं, लेकिन वेन्स कैरी करती हैं ब्लड को कि वो उसको हार्ट की तरफ लेके जाएं। लेकिन अडल्ट्स के अंदर वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है उसका काम है सिर्फ ब्लड हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना। हमने अभी आर्टरी पढ़ा ना, जो पल्मोनरी आर्टरीज है, तो उसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाना, और वहाँ से उसको ऑक्सीजनेटेड करवा के उसमें जब ऑक्सीजन शामिल होती है, ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व होती है,
फिर पल्मोनरी वेन का काम होता है कि उसने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लेके जाना है। अडल्ट के अंदर और बहुत सी ऐसी भी वेन्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करती हैं। वेन्स की वाल की अगर बात की जाए तो वो सेम 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं, जिस तरह आर्टरी की वाल है, इनर लेयर एंडोथीलियम की, मिडल स्मूथ मसल्स की और इलास्टिक टिश्यूज़ की, जबकि आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। वेन्स के अंदर मिडल लेयर जो है वो कंपैरेटिवली थिन होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। ये इसका जो है वो स्मूथ मसल्स जो है, इसके अंदर स्मूथ मसल्स कम जो होते हैं और इलास्टिक टिश्यूज़ भी कम होते हैं, इसके अंदर इतनी इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती। ल्यूमन ऑफ द वेन यानी कि जहाँ पे खून फ्लो करता है, अब वेन के अंदर जिस तरह के इसका ल्यूमन था आर्टरी का, इसी तरह से वेन का भी ल्यूमन होता है जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, वो ब्रॉडर होता है देन दैट ऑफ आर्टरी। आर्टरी के मुकाबले में वो थोड़ा बड़ा होता है और मोस्टली वेन्स के पास वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वो ब्लड को दोबारा वापस नहीं जाने देते हैं। और ज़्यादातर जो है जो हमारी टांगों की तरफ, हमारे पाँव की तरफ वेन्स आ रही होती हैं, उनमें ये वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये ब्लड को प्रिवेंट बैक ना हो, ब्लड वहाँ से दोबारा वापस बैक ना चला जाए, वहाँ पे ये वाल्व्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक स्टूडेंट आर्ट्रियल एंड वेनस सिस्टम। आर्ट्रियल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आर्टरीज जो हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की, अभी हमने अपने पिछले टॉपिक में 2 टाइप की सर्कुलेशन पढ़ी थी, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ऐसी सर्कुलेशन को कहा जाता है जिसमें ब्लड मूव करता है हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऐसी जो है वो सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड मूव करता है बॉडी टिश्यूज़, हार्ट टू बॉडी टिश्यूज़ एंड बॉडी टिश्यूज़ टू रिटर्न बैक टू हार्ट, तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब एक लार्ज आर्टरी जिसको पल्मोनरी ट्रंक कहा जाता है, उसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। अब आप इधर अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें स्टूडेंट, तो हमने हार्ट के टॉपिक को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो हार्ट की जो स्टूडेंट राइट साइड होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किधर से, राइट एट्रियम, और जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को जब पंप करते हैं तो वो विदाउट ऑक्सीजन होता है। जो हार्ट की राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है राइट वेंट्रिकल जो है उसके थ्रू, राइट वेंट्रिकल जो है उसके थ्रू फिर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जो है वो, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट वेंट्रिकल से उस ब्लड को लेती है और पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजन मिले और उसको ऑक्सीजनेटेड करवाया जाए। जो हार्ट की लेफ्ट साइड है हमारे अंदर, वो ब्लड उसके ब्लड को कैरी करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड आ रहा होता है लंग्स की तरफ से, लेफ्ट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में, क्योंकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स की तरफ से आता है उसको कैरी करता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वो उसको भेजते हैं एओर्टा के पास जो कि एक मेन ब्लड वेसल्स है हार्ट की, और एओर्टा फिर आगे तमाम बॉडी पार्ट्स को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट जो क्या है कि जो पल्मोनरी ट्रंक है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से और उसको जो है वो छोटी छोटी स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरीज में भेजता है और वो आर्टरी सप्लाई करती हैं ब्लड फिर लंग्स की तरफ, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ही लेके जाती है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ ताकि उसको ऑक्सीजन मिले और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर दोबारा वापस आए हार्ट की तरफ। इसके अलावा ये आप बॉक्स देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि एओर्टा मेक्स राइट एंड लेफ्ट करोनरी आर्टरी। जो एओर्टा है उसने बनाई हुई है करोनरी आर्टरी, एक वाइटल ब्लड वेसल्स है, बहुत मेन ब्लड वेसल्स हैं जो कि सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड टू हार्ट मसल इटसेल्फ, खुद बाहुद वो हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं जिसको हम करोनरी आर्टरी कहते हैं। तो जो एओर्टा है हमारे अंदर हार्ट में जो मेन ब्लड वेसल है वो बनाती है राइट और लेफ्ट करोनरी आर्टरीज। उनका काम क्या है, वो सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के मसल्स को, और हार्ट के मसल्स जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा रिटर्न करते हैं राइट एट्रियम को थ्रू करोनरी वेन्स। करोनरी वेन्स के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा राइट एट्रियम को ही भेजते हैं ताकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए। देन वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी उस लंग्स को उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाए ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो।
नेक्स्ट है स्टूडेंट आर्टरी ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अभी हमने दो सर्कुलेशन को डिस्कस किया, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, जिसमें ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी टिश्यूज़ और बॉडी टिश्यू से दोबारा हार्ट को मिलता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, हमने अभी डिस्कस किया कि लेफ्ट साइड जो हार्ट है, हार्ट की है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो पंप करती है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसके पास जो है ये आर्टरीज बनाती है जो ब्लड सप्लाई करती है हेड को, शोल्डर को, आर्म्स को। एओर्टा जो कि मेन ब्लड वेसल है वो पास होती है थ्रू द थोरेक्स। थोरेक्स किसको कहते हैं, बॉडी का वो रीजन जो हमारे नेक और हमारे एब्डोमेन के दरमियान में है, उसको थोरेक्स कहा जाता है। वो बनाती है डॉर्सल एओर्टा, और ये बनाती है बहुत सी छोटी छोटी आर्टरीज जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं हमारे लोअर जो बॉडी रीजन है उसको। फॉर एग्जांपल हिपैटिक आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड लिवर को, क्योंकि लिवर के सेल को हिपैटोसाइट्स कहते हैं, तो इस वजह से इसका नेम है हिपैटिक आर्टरी, जो लिवर को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ही कर रही है ब्लड सप्लाई। रीनल आर्टरी, रीनल जो है वो सप्लाई करती है किडनी को ब्लड। इसी तरह से एओर्टा डिवाइड होती है और दो फीमोरल आर्टरी बनाती है जो कि सप्लाई करती है ब्लड हमारी लेग्स को। जी स्टूडेंट, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपको नज़र आ रही है कि ये मेन जो है वो क्या है, मेन एओर्टा है। नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, जिसका सबका हमने जो है वो डिस्कशन की है अभी। डॉर्सल एओर्टा है, रीनल आर्टरी है, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा है, करोनरी आर्टरी भी आपको जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा ये है वो फीमोरल आर्टरी जो लेग्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन्स। जो रेड कलर की है वो आर्टरी है और जो ब्लू है वो क्या है, वेन है। वेन्स जो है वो ब्लू इसलिए होती हैं कि इनके अंदर जो ब्लड होता है वो एक्चुअली डार्क रेड कलर का होता है, तो इसलिए वेन्स जो हैं वो ब्लू नज़र आती हैं। वेन्स दिखने में तो जो है वो ब्लू नज़र आ रही होती है, लेकिन इनके अंदर ब्लड एक्चुअली डार्क रेड कलर का ही जो है वो रन करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है वेनस सिस्टम। वेन्स जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन की दो पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं लंग से और उसको लेके जाती हैं लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वेन की वो किस तरह से है, दो मेजर वेन्स हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा। अभी हमने ये डिस्कस किया सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा। इसका क्या काम है, ये बॉडी को से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम की तरफ, क्योंकि हार्ट की राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो सुपीरियर वेना केवा जो है वो बहुत सी वेन के साथ ज्वाइन होके पहुंचती है हेड में, शोल्डर और आर्म्स में। इन्फीरियर वेना केवा भी बहुत सी वेन्स बनाती हैं जो कि लोअर रीजन की तरफ जाती हैं, जैसे कि फीमोरल वेन्स हैं जो लेग्स की तरफ जाती हैं, रीनल वेन्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं किडनी को, हिपैटिक पोर्टल वेन है जो कि ब्लड लेती है एलिमेंट्री कनाल से टू द लिवर। इसी तरह से लिवर से फिर हिपैटिक वेन ब्लड को कैरी करती है और उसको पहुंचाती है इन्फीरियर वेना केवा के पास। इस तरह से ये जो है वो वेन्स का सिस्टम है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। जैसा कि हमने अपने डाइजेशन वाले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अपना डिस्कस किया था कि जो ये जितना भी खाना हम जो है वो हज़म होता है तो वो पहुंचता है इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से जब वो ब्लड में आता है तो वहाँ से जो है वो हिपैटिक पोर्टल वेन हमने उधर भी डिस्कस की थी कि जो ये वेन होती है हिपैटिक पोर्टल वेन, ये ब्लड को लेके एलिमेंट्री कैनाल से लिवर की तरफ जाती है। इसी वजह से कि लिवर क्या है, डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल केमिकल्स को। ब्लड वहाँ पे फिल्टर होता है कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं ब्लड के अंदर उनको रिमूव किया जाए और देन उसको जो है वो तमाम बॉडी पार्ट्स में सप्लाई किया जाए। तो इस वजह से ये जो है हिपैटिक पोर्टल वेन, इसका काम है कि ये डाइजेस्टिव कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको कहते हैं, वहाँ से ब्लड को लेती है और लिवर की तरफ लेके जाती है और फिर वहाँ से हिपैटिक वेन जो है जो फिल्टर ब्लड हो चुका होता है उसको लेके जाती है इन्फीरियर वेना केवा के पास। जी स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। स्टडी से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही जो नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और एक्सरसाइजेज के सल्यूशंस आप तक पहले पहुँच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।